सहारनपुर में भी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है वो शुरू हो चुका है और जिले के करीब 26 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का जो है वो सर्वे शुरू हो चुका है और पहला चरण इसका है। और मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं कि सहारनपुर की जो 7 विधानसभा सीट हैं वहां पर कितने कितने मतदाता हैं। उसके बाद हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे एसआईआर सर्वे को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। तो बता देता हूं मैं कि नकुड़ जो सहारनपुर की जो विधानसभा है बेहट, इसके अंदर करीब 3,89,796 लोग मतदाता हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो नकुड़ विधानसभा है उसके अंदर 3,62,972 मतदाता हैं। और तीसरी विधानसभा है नगर, इसमें 4,60,690 मतदाता हैं। और देहात विधानसभा में 3,77,968 मतदाता हैं। देवन में 3,49,380 मतदाता है। जबकि रामपुर मनिहारन 3,20,995 मतदाता है। इसके अलावा जो गंगो विधानसभा है उसके अंदर भी 3,79,493 मतदाता, करीब 26 लाख से ज्यादा मतदाताओं का ये जो है सर्वे जो है वो होना है। और बीएलओ जो है वो जा भी रहे सर्वे के लिए। सहारनपुर के जो डीएम है मनीष बंसल, उनकी तरफ से तमाम जानकारियां दी गई थी। इसके अलावा जो इस सर्वे से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। अब सर्वे को लेकर जो जनता है उससे ही बात करना जरूरी है। तो मैं सहारनपुर के मछियारों का जो मोहल्ला है वहां पर आया हूँ, मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ यहाँ पर है, उनसे बात कर लेता हूँ। सर्वे शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, सर्वे शुरू होने से हमें क्या दिक्कत होगी? सब जो डॉक्यूमेंट्स है लोगों पे लगभग सभी पे होते हैं। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पे बाढ़ का खतरा होता है, जैसे बिहार के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर ऐसे खतरे होते हैं। यहाँ पे सबके डॉक्यूमेंट्स है और सब करवा भी रहे हैं। एसआईआर का कोई हमारे क्षेत्र में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लोग करवा रहे हैं अपने जो भी दस्तावेज है, उसमें 11 दस्तावेज है, उनमें से अपने दस्तावेज पेश कर रहे हैं और पेश करने भी चाहिए। 2002 में भी हुआ था ये, शायद लागू हुआ था पहली मर्तबा जब भी हुआ था, जब भी करा था और अब भी करेंगे। और जो भी आदेश होता है चुनाव आयोग का वो पूरी तरह से हम लोग करेंगे। बिहार में हुआ था तब काफी हंगामा हुआ था, विरोध भी हुआ था। असल में बिहार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है, ऐसी बड़े बड़े बाढ़ आती है जिसमें लोगों के मकान बह जाते हैं। उन लोगों को दिक्कत है, उन पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारा क्षेत्र जो है, हमारे क्षेत्र में ऊपर वाले का शुक्र है ऐसी आपदाएं नहीं आती। यहाँ लोगों पे जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे संपन्न लोग हैं। और पहले से अब सरकार ने भी जागरूक कर दिया, सबने अपने डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से बनवा रखे हैं और एसआईआर से उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लोग कह रहे हैं वोट कटेंगे, कोई वोट का कटने का नुकसान नहीं होगा। देखो, जिन पर नहीं है, सरकार को चाहिए भी ऐसी चीजें लानी चाहिए जो पता लगना चाहिए हमारी आबादी कितनी है, वोट किस पे जा रहा है, जो मर गए, मृत्यु हो गया, विलोपित है, उनके वोट कटने चाहिए। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज करनी चाहिए। इससे फायदा ही होगा, नुकसान तो होने का नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो वोट है वो भी बढ़ेंगे। अगर किसी का कटेगा, किसी ने अपना यहाँ से घर छोड़ दिया, कहीं और बनवा लिया, उसका कटेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो सहारनपुर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गया। कई साल पहले मैं भी लिस्ट देख रहा था, यहाँ से कई हजार वोट ऐसे हैं, कई सौ वोट ऐसे हैं जो यहाँ से छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। अब उन लोगों के जब से वोट ही नहीं कटे, अब वोट कैसे कटेंगे? वोट इसी तरह तो एसआईआर लागू हुआ, जिन लोगों के वोट नहीं है, 2-2 जगह वोट डाल रहे हैं, उनके वोट कटने का काम होगा, उससे फायदा होगा। लिस्ट नई तरीके से नई लिस्ट आएगी जो हम इंटरनेट पे भी देख सकें, इंटरनेट पे शाया होगी, उससे हम लोगों को भी फायदा होगा और आने वाले जो लोग हैं उन्हें भी फायदा होगा। सर्वे से फायदा होगा, कहना है काजी फरहान का। सरवर चाचा से बात कर लेता हूँ। चाचा, कागज तैयार है सब सर्वे के लिए जो मांगे जाएंगे दिए जाएंगे? बिल्कुल ओके हैं। और ये भी तो हैं जिनके 2003 में वोट हैं, उनसे कोई कागज नहीं लिया जाएगा। तो ज्यादातर तो हमारे इलाकों में यही हैं, सबके 2003 के बने हुए हैं। और जिनके नए वोट बने हैं बच्चों के, उन्हें अपने जब उनके माँ बाप के उसमें 2003 में है, और एसआईआर में ये है कि 2003 में जिनके माँ बाप के बने हुए हैं उनके बच्चों के भी ऑटोमेटिक रहेंगे, उनसे कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। इसलिए हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हम तो ये कहते हैं ईमानदारी से सर्वे हो, किसी को परेशान ना किया जाए, किसी का वोट ना काटा जाए। उस पर अगर दस्तावेज नहीं है उससे कहा कि दस्तावेज लाओ और वो दे दे और अपना उसका वोट बना दिया जाए। आपत्ति कोई नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। हम तो यही कहते हैं
कि बिल्कुल जिस तरह पहले भी हुआ है ये सर्वे और आज भी हो रहा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है मुखिया चाचा, सरवर साहब तो कह रहे कोई आपत्ति नहीं है, अब आप बताओ। हमें आपत्ति है जी थोड़ी सी इसके अंदर। अच्छा। जिन लोगों के वोट नहीं बने हुए हैं हाँ। या जो मर गए हैं, एक तो मरे हुए लोगों के वोट काट देने चाहिए। लेकिन अब जो ये ऐसा यार वहाँ पे हुआ बिहार के अंदर कितना हंगामा, और बंगाल में भी देखो कितना हंगामा हो रहा। ये सरकारी जो बेल्लो आते हैं ना, वो ज्यादा मेहनत नहीं करते। उनको ये चाहिए जो पार्टी कार्यकर्ता है जो इलेक्शन लड़ते हैं वो अपने आदमी उनके साथ लगवावे, वरना वोट यहाँ भी बहुत कट जाएंगे। एक आदमी दिल्ली काम करने के लिए गया, उसके बच्चे घर पे रह रहे हैं, यहाँ 15 दिन में या 1 महीने में यहाँ आएगा, उसका वोट काट देंगे तो ये जुल्म नहीं होना का। ये जुल्म होगा कि कुछ आदमी 1-2 महीने के लिए काम पे गया, वो अलग से तो 5 साल के बाद हो रहा। जब वोट गिरता है ना, हमने देखा अपने इलाके में, क्षेत्र में, दिल्ली से भी आते हैं लोग वोट डालने, पंजाब से भी आते हैं वोट डालने, लेकिन वो वोट कट जाएंगे तो वो किस तरह डालेंगे? वो ये आपत्ति है हमें। मतलब सुझाव है आपका प्रशासन को कि भाई ऐसे बीएलओ से कहे कि ईमानदारी से काम। हाँ, मतलब उनको थोड़ा। और एक बात और है इसके अंदर कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, बहुत से आईडी भी नहीं है और बहुत से वोट बनवाते भी नहीं। बहुत से कहा जी हमें क्या मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये चल रहा ना कि वोट चोरी, अब इसके अंदर झगड़ा चल रही ना कि वो वोट बनवाते नहीं और उनके नाम लिस्टों में ना वोट गिरने जाए। तो वो ये लोग ये चाहिए कि ईमानदारी से जो मर चुके हैं उनके वोट काटें, और जो बाहर गए हुए हैं उनकी बीवियां यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी हैं, तो उनका वोट ना काटा जाए। तो ये यही गड़बड़ कर रहा है मामला। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक हो रहा जी, मेरी तो नकुल विधानसभा है। अच्छा। गांव में सब वहाँ भी होगा? हाँ वहाँ भी होगा, सब आइडिया तैयार हैं। अच्छा। हमारा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जमीनों का मामला है, बड़ों से उनके नाम चलती है रही, वोट हैं, आइडिया सब, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी के साथ होना चाहिए काम, जो मर गए उनके वोट कटने चाहिए, ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ये कह रहे हैं मुखिया जी कि भाई ईमानदारी से काम हो, बीएलओ जो है वो ठीक ठाक सर्वे कर ले। नहीं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सारे काम हम सरकार पे नहीं डाल सकते। अगर हमने सारे काम सरकार पे डाल दिए तो कभी भी हमारा वोट नहीं बनेगा, हमारा जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम पैदा हो रहे हैं, माँ बाप का फर्ज है सबसे पहले जाके नगर निगम में जाके हमारा नाम दर्ज करवाए, उसके बाद जाके हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा हमारी जिम्मेदारी? सरकार तो सारे काम नहीं करनी। अगर सरकार हमें गेहूं दे रही है वो पीस के थोड़ी देगी, फिर रोटी बनाने की भी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए ना। लोगों को जागरूक होकर अपना काम खुद करना चाहिए, सरकार पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सरकारों पे छोड़ने की वजह तो है जो लोगों के वोट नहीं बन पाते। लोग सोचते हैं सरकार आएगी, नेता आएंगे हमारे घर। नेता नहीं देने, नेता तो सिर्फ भाषण देंगे जो नेता आएंगे। और जो सरकार है वो सरकारी, आपको पता ही है कैसे सरकारी लोग काम कैसे करते हैं। इसलिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने वोट बनवाने पड़ेंगे। अपने जो हमारे मसाइल हैं उन पर हमें खुद बात करनी पड़ेगी। अगर हम अपने मसाइलों पे दूसरों पे छोड़ देंगे ना, आज की बात कल पे छोड़ देंगे, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमें कामयाब होने के लिए जो है जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले उठ के अपने काम निभाने पड़ेंगे, अपने दस्तावेज जो है मजबूती करनी पड़ेंगे। जो मसले उठते हैं कि हमें सरकार नौकरी नहीं दे रही, हम युवा इतने हैं, जब तक हम अपनी बात ही नहीं रखने तो हमें कैसे कोई कुछ दे देगा? सक्षम होना पड़ेगा हम सब। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बात की हमने, तो साहब ये लोग जो हैं वो तैयार हैं एसआईआर सर्वे को लिए, कह रहे हैं कि जितने भी हमारे कागज और अन्य जो जरूरी दस्तावेज है वो तैयार हैं। हालांकि कुछ लोग बीएलओ को जरूर थोड़ी नसीहत देते दिख रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि भाई ईमानदारी से काम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का किसी भी चीज से हम लोग कोई विरोध नहीं करने वाले हैं। एसआईआर सर्वे के लिए हम तैयार हैं, पहले भी सर्वे होगा, आगे भी सर्वे होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।